कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरा देश प्रभावित है। तेजी से हो रहे इस घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई राज्यों ने अपने यहाँ पहले से लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है, तो कुछ संक्रमण की रफ्तार को कम होता देख धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। विभिन्न राज्य की सरकारों ने अपने यहाँ लॉकडाउन के दौरान लागू होने वाले नियमों और अनलॉक के नियमों के लिए अलग अलग तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल से लागू पाबंदियों को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली में आज से लॉकडाउन में कुछ ढील देने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हुए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। बंद परिसर में और कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के दौरान निर्माण स्थलों पर कामगारों और कर्मचारियों को जाने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें आवाजाही के लिए ई पास लेने होंगे। पंजाब में कोरोना कर्फ्यू को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हिमाचल में प्रतिबंध 7 जून तक लागू रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी। अन्य दुकानों को 5 घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। हरियाणा में भी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं। दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूले का पालन करना होगा। शिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक कोरोना संबंधी प्रतिबंध लागू रहेंगे। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में 3 जून तक के लॉकडाउन लागू रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में जारी लॉकडाउन में 1 जून से छूट देने का फैसला। प्रदेश में शनिवार रविवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलेंगी। हालांकि 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस वाले जिलों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है। लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शेष 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। हम लोग इसका पालन करवाएं। हम सभी लोग इसका पालन करेंगे तो फिर कोरोना के संक्रमण की चेन को समय समय पर ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में हमें मदद मिलेगी और कोरोना महामारी से होने वाले व्यापक जनधन की हानि को रोकने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जम्मू कश्मीर में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। आउटडोर मार्केट और एरिया रोटेशन के आधार पर खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन की सुविधा 50% की क्षमता के साथ खुलेगी। 3 दिनों के लिए सैलून की दुकानें, पार्लर खुलेंगे। 3 दिनों तक शराब की दुकानें खुलेंगी। 25% की क्षमता के साथ इंडोर मॉल खुलेंगे। रेस्तरां केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। वीकेंड कर्फ्यू जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में लागू रहेगा। वहीं अब नजर डालते हैं दक्षिण के राज्यों में। तमिलनाडु और पुडुचेरी में लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा। केरल सरकार ने आवश्यक गतिविधियों के लिए कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को 9 जून तक बढ़ा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में 7 जून तक लॉकडाउन रखने का आदेश दिया। आंध्र प्रदेश में तिरुपति, चित्तूर जिले में कोरोना कर्फ्यू को और सख्त किया गया। कोविड के मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। तेलंगाना में लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया। उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए जारी दिशा निर्देश। मिजोरम की राजधानी आइजोल में 6 जून तक लॉकडाउन रहेगा। मेघालय के ईस्ट खासी हिल जिले में 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। अरुणाचल में भी 7 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। मणिपुर की बात करें तो यहाँ के 7 जिलों में 11 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जबकि नागालैंड में लॉकडाउन 11 जून तक रहेगा।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।